एक आदमी पहली बार खाना खा रहा था, लेकिन चावल के साथ साथ वह चम्मच भी निगल गया, क्योंकि उसकी नज़रों में चम्मच का स्वाद चावल से ज्यादा अच्छा था। असल में उस आदमी की मेटल मैनिपुलेशन नाम की सबसे घटिया एबिलिटी जाग चुकी थी। हाँ, सबसे लोअर लेवल की एफ क्लास। लेकिन इसी ताकत से वह मेटल खाकर और भी ताकतवर बन सकता था। अपने पिछले जन्म में टोंग ने इसी घटिया एबिलिटी से स्टील एपरर बनने तक का सफर तय किया था। बस एक हाथ लहराने से हजारों मेटल एरो हवा में उड़ जाते और दुश्मनों का सफाया हो जाता। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। जिस इंसानियत की वह 10 साल तक हिफाजत करता रहा, उन्हीं इंसानों ने उसे मार डाला। मरते वक्त टोंगी की आंखों में पछतावा था। काश मैंने जल्दी वह तरीका जान लिया होता जिससे मैं और ताकतवर बन सकता। शायद सब कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन यह पछतावा किसी दुआ की तरह काम आया। जब टोंगी की आंखें फिर से खुलीं, वह उसी वक्त लौट चुका था जब वह पहली बार मिलिट्री ज्वाइन करने आया था। इस दुनिया में जिस किसी की भी एबिलिटी जागती है, उसे मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ता है। उस वक्त टोंग की यूनिट को सजा मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 9 बुलेट शेल गायब थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो सारे शेल्स टोंग पहले ही खा चुका था। उसकी एबिलिटी उस वक्त एफ क्लास मानी जाती थी और वो मुश्किल से 300 ग्राम मेटल कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेटल पचाता, उसकी ताकत बढ़ती जाती। जैसे उस दिन लंच के वक्त, जब सबको भूख लगी थी, कैंटीन के सारे चम्मच गायब हो चुके थे और टोंग एक चम्मच को देख रहा था जैसे वह कोई मिठाई हो। अगले ही पल उसने उसे निगल लिया। मेटल अब्जॉर्प्शन डाइजेशन में 12 मिनट बाकी। अब्जॉल्व मेटल से कंट्रोल कैपेसिटी 1.25 ग्राम बढ़ेगी। वो निराश होकर सोच रहा था, इस स्पीड से तो मेरे पिछले लेवल तक पहुंचने में जिंदगी बीत जाएगी। उसकी नजर दूर वॉच टावर पर गई। क्या यही एक रास्ता है? 3 दिन बाद टोंग एक चाकू को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका था। उसी रात उसकी पहरेदारी की बारी थी। वह धीरे धीरे अपने साथी पार्क जमाऊ के पास गया और पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? पार्क थोड़ा चौंका लेकिन बोला, हाँ, करता हूं। मुझे मेटल मूवमेंट का एहसास हुआ है। मैं चेक करने जा रहा हूं। तुम यहीं रहो और हेडक्वार्टर को मत बताना। उधर यूनिट के कैंप के पास एक पोर्टल खुला और उसमें से कई गोबिन्स बाहर गिरने लगे। तभी एक चाकू हवा में लहराता हुआ सीधा एक गोबलिन के सीने में जा धंसा। हमलावर था टोंगई, जो मौके की तलाश में था। 3 दिन और रात की वेटिंग बेकार नहीं गई। गोबलिन उठकर पीले थूक की उल्टी करता है और टोंगई की ओर दौड़ता है। लेवल 1 होपर। चीजें 2 बार करना मुझे पसंद नहीं। टोंगी ने चाकू को कंट्रोल कर सीधा गोबलिन की गर्दन काट दी। उसके शरीर से एक चमकता हुआ मैजिक स्टील निकला। टोंगी ने बिना वक्त गवाए उसे मुंह में डाल लिया। यू ऑब्जॉर्व्ड अ वर्ल्डली मैजिक स्टील पावर इंक्रीज डिटेक्टेड। बाकी गोबलिन्स ये देखकर सन्नत थे और टोंगी शिकारी की तरह मुस्कुरा इंक्रीज डिटेक्टेड। बाकी गोबलिन्स ये देखकर सन्नत थे और टोंगी शिकारी की तरह मुस्कुरा रहा था। अगर इसे खा गया तो मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा। अगले ही पल टोंगी सीधे गोबलिन्स के बीच कूद पड़ा। उसका चाकू पूरी सटीकता से गोबलिन्स की नसें काट रहा था। लेकिन वह उन्हें मार नहीं रहा था। वह चाहता था कि उनकी चीखें गोबलिन चीफ को बाहर लाएं। तभी एक गोबिन ने मौका देखकर उस पर हमला किया। लेकिन टोंगी ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी तलवार को कंट्रोल कर एक झटके में उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, फिर उसका सिर काट दिया। मैं पहले भी पीठ में छुरा खा चुका हूं। अब जो मुझे धोखा देगा उसे मैं चबा जाऊंगा। ये खौफनाक शब्द सुनकर गोबलिन्स कांपने लगे। लेकिन टोंग जानता था कि असली खतरा गोबलिन चीफ अभी भी कहीं छुपा बैठा है और उसे बाहर लाने के लिए टोंग ने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई। जैसे ही उसने जमीन से मैजिक स्टील उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे की जमीन फट गई और 10-10 मीटर लंबे मेटल स्पाइक्स ऊपर निकल आए। कई गोबलिन्स वहीं मारे गए। गोबलिन चीफ को लगा टोंगी मर चुका। लेकिन अगले ही पल धूल के गुब्बार से एक तलवार निकली और उसकी ओर बढ़ी। चीफ ने अपने स्टाफ से उसे ब्लॉक कर लिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक छलावा था। असल में टोंगई का चाकू चुपचाप उसके शरीर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह 1 मिलीमीटर स्किन में घुसा, चीफ ने उसे पकड़ लिया। इतना चालाक इंसान इस बार मैं गलती नहीं कर सकता। उसी वक्त पार्क जून माउंगी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया।
चीफ ने तुरंत हुक्म दिया। सारे गोबलिन पार्क की ओर दौड़ पड़े। पार्क की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पैरों में जान ही नहीं रही। इमरजेंसी में टोंगी के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक के बाद एक गोलियां चलाई और पार्क माओ की जान बचा ली। फिर टोंगी ने अपनी ग्रेट स्वर्ग को कंट्रोल किया और एक जोरदार जानलेवा वार किया। लेकिन गोबलिन ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई और उसका वॉर डिफ्लेक्ट कर दिया। तभी टोंगी ने घुटने से उस पर वार किया और सीधे उसके मुंह में गोलियां ठूंस दी। जैसे ही टोंगी पीछे मुड़ा, सारे गोबलिन गायब हो चुके थे। टोंगी कहता है, उम्मीद से ज्यादा चालाक निकला ये। गोलियों की आवाज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। सभी पोस्ट्स सिचुएशन रिपोर्ट करो। टोंगी ने तुरंत रेडियो पर जवाब दिया। एनकैंपमेंट के पास पोर्टल खुला था। मॉन्स्टर टाइप गोबलिन। हल्की झड़प के बाद सब गायब हो गए। रेडियो से तुरंत ऑन ऑर्डर आया। ओनल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन। आई रिपीट, ऑनल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन। टोंगी को पता था वैल्करी अब आने वाली है, और अगर वह आई तो वह पोर्टल बंद कर देगी और साथ ही वह सारे स्पॉइल्स भी ले जाएगी। एडममेंटियम, वही लेजेंडरी इक्विपमेंट जिसने उसे पिछली जिंदगी में स्टील एम्पायर बना दिया था। अगर अब नहीं खा पाया तो फिर 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तभी आउटपोस्ट 6 से मदद की कॉल आई। बड़ी संख्या में गोबलिन्स ने घेर लिया है। रिक्वेस्टिंग बैकअप। टोंगी समझ गया, यही है मौका। यह आउटपोस्ट 5 है। हम सपोर्ट करेंगे आउटपोस्ट 6 को। एफ क्लास, अपनी जान मत गवाओ। वुकरी के आने तक वेट करो। लेकिन टोंगी ने अनदेखा कर दिया। उसे एडमेंटियम चाहिए था, हर कीमत पर, सज्जा हो या मौत। आउटपोस्ट 6 अभी भी टिका हुआ था। लेकिन तभी गोबलिन चीफटेन ने दर्जनों पत्थर उठाकर चौकी पर बरसाना शुरू कर दिया। बमबारी के बाद चौकी पूरी दरारों से भर गई थी। अंदर बैठे 2 सोल्जर उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी रेडियो से टोंगी की आवाज आई। आउटपोस्ट चा, मैं आ रहा हूं। आर्चर तीर लोड करो और अपनी फ्लेमेबिलिटी यूज करो। बाहर घना अंधेरा था। आर्चर को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी दूर कहीं एक हल्की रोशनी चमकी। आर्चर, उसी डायरेक्शन में एम करो। ट्रिगर में कंट्रोल करूंगा। टोंगी एक गोबलिन के पीछे भागा था और आर्चर की एरो उसी मूविंग लाइट को फॉलो कर रही थी। टोंगी ने मेटल ट्रिगर दबाया। एक जलता हुआ तीर सीधे गोबलिन के सीने में जा धंसा। टोंगी यह सब जादू बचाने के लिए कर रहा था ताकि चीफन से लड़ सके। लेकिन छुपे हुए गोबिन चीफन ने उसे देख लिया और तुरंत एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ उड़ाया। टोंगी झाड़ी में बैकफ्लिप करके छिप गया और आर्चर को फिर से तीर लोड करने का इशारा किया। टोंगी के कंट्रोल में उन्होंने और भी कई गोबलिन को एक एक करके निपटा दिया। उधर पार्क जून माओ दबे पांव चीफिन को ढूंढने निकला था। लेकिन एक गोबलिन ने देख लिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और माओ का सिर काटने ही वाला था कि एक चाकू हवा में सीधा आकर गोबलिन के गले में ढस गया। टोंगी तुरंत पीछे से आया, ट्रिगर दबाया और एक और फ्लेमरो गोबलिन को ढेर कर गया। जैसे जैसे मैजिक खर्च हो रहा था, गोबलिन की तादाद घटती जा रही थी। अब टोंगी की मैजिक सिर्फ 12% बची थी। टोंगी कहता है, क्या वह अपने सिपाही कुर्बान कर रहा है बस मेरा मैजिक खत्म करने के लिए? तभी पार्क जून माओ की चीख गूंजी। गोबलिन चीफन ने उसका सिर पकड़ रखा था और उसका स्टाफ उसके गले पर था। साफ धमकी टोंगी को सरेंडर करने की। टोंगी ने मजबूरी में अपना हथियार गिरा दिया। 2 गोबलिन पीछे से उस पर झपट पड़े, लेकिन टोंगी मुस्कुराया। उसने जादू से एक बंदूक का ट्रिगर खींचा। वह बंदूक पार्क जमाऊ की थी। गोलियों की बौछार सीधे चिपटन के पेट में लगी। टोंगी बिजली की तरह दौड़ा, गोबलिन के वारों को चकमा दिया। उसका डैगर हवा में सीटी की तरह घूमता हुआ चीफन की ओर गया, लेकिन उसकी मोटी चमड़े की आर्मर पर लगते ही छिटक गया। अब सिर्फ 9% मैजिक बचा था। उसे इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना था। गोबलिन चीफन भागते हुए पोर्टल की तरफ गया, लेकिन टोंगी की नजर उसके गले की मेटल वाली नेकलेस पर पड़ी। उसने तुरंत उसे कंट्रोल किया और गोबलिन को वापस खींच ली। अब उसकी मैजिक सिर्फ 3% बची थी। प्लीज, मुझे तुझे खा जाना है। उसने अपनी आखिरी बची मैजिक झोंक दी। एक ठंडी सी रोशनी रात के आसमान में चमकी और सीधे चीफटेन के गले में जा घुसी। उसी वक्त दूर से रोशनी की एक लहर फूटी। फ्री की होली लाइट।
टोंगी ने तेजी से चीफ 10 की बॉडी से एडमामेंटियम निकाला और उसे निगल गया। जब तक सपोर्ट टीम पहुंची, टोंगी एडमामेंटियम खा चुका था। डोंट शूट, मैं हूं सोल्जर। टोंगी आउटपोस्ट 5 से। सपोर्ट टीम को उसके नीचे मरा हुआ चीफ डैन मिला, लेकिन पोर्टल अब भी खुला था, यानी कुछ मॉन्सर्स अब भी बाकी थे। 4 एफ क्लास सोल्जर मिलकर चीफ 10 को मार दें, नामुमकिन। लेकिन घावों की हालत साफ बताती थी, टोंगी ने अकेले सबको मारा है। वो स्ट्रेचर पर लेटा था, चेहरे पर एक रुक ना सकने वाली मुस्कान थी। तुमने एक लेजेंडरी आइटम ऑब्जॉर्ब किया है, तुमने एक रेयर एबिलिटी वेक की है। अब तुम अपने आसपास के हर मेटल को कंट्रोल कर सकते हो। टोंगी कहता है, तुम्हारा स्टील एपरर लौट आया है। 3 दिन बाद टोंगी की कहानी यूनिट में हर किसी की जुबान पर थी। सुना है उस दिन सब मरने की तैयारी कर रहे थे और एक एफ क्लास बंदा अपनी ग्रेट स्वर्ड लेकर सारे दुश्मनों को काट गया। एफ क्लास सीरियसली। उधर टोंगी को बुलाया गया बटालियन कमांडर के पास। माउंटेन लॉर्ड के नाम से मशहूर वो देश का 106 C1 रैंक वाला अवेकनर था। उसके ठीक बगल में खड़ी थी वेलकरी शैडो समर एंड सी क्लास की मैजिशियन लिमिंगशी। कमांडर ने सख्त लहजे में पूछा, सोल्जर, क्या यह सच है कि तुमने ऑन ऑर्डर तोड़कर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स को रोका? टोंग यही जानता था एक गलत शब्द और सीधे डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसने सच्चाई से रिपोर्ट दी। ड्यूटी के दौरान मैंने पोर्टल को स्पॉट किया और तुरंत एक्शन लिया। कमांडर थोड़े हैरान हुए। तुम जैसे एफ क्लास को तो पहले ही टक्कर में मर जाना चाहिए था। टोंगी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि अगर लो ग्रेड अवेकनर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लड़े तो ई क्लास भी एक जॉइंट को हरा सकता है। आपके वही शब्द मेरे लिए प्रेरणा बन गए। एफ क्लास होते हुए भी मैंने वही किया। यह सुनकर कमांडर की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। तुम मेरे डिप्टी ऑफिसर बनोगे? लेकिन लीमिंगशी ने तुरंत टोक दिया, हमने कभी किसी एफ क्लास को डिप्टी ऑफिसर नहीं बनाया। टोंग जो ध्यान खींचना नहीं चाहता था, उसने विनम्रता से मना कर दिया। इसी बीच आउटपोस्ट चहक का आर्चर पूरा किस्सा सबके सामने खोल देता है। लियुवंशी, जो अकेले हाथों से गोबलिन फाड़ने के लिए मशहूर था, उसे यकीन नहीं हुआ कि एक अकेला आदमी पोर्टल मॉन्स्टर्स को रोक सकता है। शायद इस लड़के ने बस बचे खुचे मार दिए होंगे। कुछ ही देर में लियुवंशी खुद टोंगी के सामने आ गया। इतना नाम कमाकर बस इतना वजन उठा पा रहे हो, शर्म आती है तुम्हें देखकर। टोंगी समझ गया, इसका इरादा ठीक नहीं है। अगर अब भी इसे टालता रहा तो फिर से उसी तरह बुलीड होगा जैसे पिछले जन्म में हुआ था। उसने सीधा जवाब दिया, मूड खराब है, लड़ोगे क्या? ली यूशियन,